जी हां दोस्तों, बीजेपी के बागी तेवर दिखाए बैठे इस नेता की एक के बाद एक पोस्ट खलबली मचा रही है और सवाल यह उठा रही है कि क्या एक नेता बीजेपी में ऐसा भी है कि जो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आखिर अब कौन सा बम फोड़ दिया बल बीजेपी नेता अजेंद्र अजय ने, जिसने फिर से हलचल मचा दी। अब तो दोस्तों उन्होंने पार्टी के प्रवक्ता नेताओं पर निशाना साधना शुरू कर दिया, आपराधिक छवि वाला भी बताना शुरू कर दिया। इसके बाद खुद ही पोस्ट की उन लाइनों को हटा भी दिया। अब कांग्रेस ने इस पर तंज कसा, सियासी माहौल गर्मा गया। लेकिन सवाल जनता पूछ रही है, बीजेपी का यह नेता आखिर किसके लिए बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। और बीजेपी एक्शन की बात करती है लेकिन कोई एक्शन भी नहीं दिख रहा है। बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय की बात हो रही है। अजय के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिए जा रहे बयानों की बात हो रही है। बयान कम, लोग ने बम कह रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं बल अजेंद्र अजय बीजेपी पर। अब उनकी कई सोशल मीडिया पोस्ट के बाद एक पोस्ट और चर्चा में है। नई सोशल मीडिया पोस्ट पर चर्चा का दौर इसलिए भी है क्योंकि इस बार उन्होंने बीजेपी के एक नेता को आपराधिक छवि वाला बता दिया। ऐसा माना जा रहा है कि अजेंद्र अजय पार्टी और सरकार से नाराज है, जिसके चलते वो दूसरी पार्टियों की नजर भी अब अजेंद्र अजय पर बनी है और बीजेपी पर, ताकि कोई नया बम फोड़े तो नया हथियार मिले। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को घेरा जा सके। अजेंद्र अजय ने दोस्तों सोशल मीडिया के जरिए एक और पोस्ट की और एक बयान दिया। दोस्तों, अजेंद्र अजय का कहना ये, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया था। इसके बाद से ही उन्हें हर तरह से घेरने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि पद के लालच की वजह से वो सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों यह भी कहा गया कि उनको लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है कि उन्हें श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी के अध्यक्ष पद पर फिर से नियुक्त नहीं किया गया, जिसके कारण वो अपनी नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए जाहिर कर रहे हैं। अजेंद्र अजय कहते हैं कि उनके बारे में मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए यह प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है कि अजेंद्र अजय फला गुटका है, फला का आदमी है, और यही वजह है कि वो सोशल मीडिया के जरिए इन बातों को बता रहे हैं। यही नहीं, यह भी कहा गया कि किसी पद को पाने की लालसा की वजह से अजेंद्र अजय की ओर से लगातार पोस्ट दर पोस्ट सोशल मीडिया पर की जा रही है। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष कहते हैं कि पद की लालसा जैसी बातों को फैलाने वाले सभी लोग इस बात को जानते हैं कि उन्होंने बिना किसी पद के भी पिछले कई सालों तक पार्टी में काम किया है। दोस्तों, अजेंद्र अजय कहते हैं कि किन विषयों को लेकर, किन मुद्दों पर उनकी नाराजगी है, इस बात को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही अन्य कई स्तर पर, कई मंचों पर, व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति को वो बता चुके हैं। अब बीजेपी वाले उस पर काम क्यों नहीं कर रहे, या फिर वो कौन सी बातें हैं, उन बातों को ही अजेंद्र अजय साहब सार्वजनिक कर दीजिए। हम भी पूछ लेंगे भाई क्या है इसमें उसका जवाब। यही नहीं, जिन विषयों को लेकर उनकी नाराजगी है या जिन विषयों को उन्होंने उठाया है पार्टी लेवल पर या सरकार के स्तर पर, वो कोई उनका व्यक्तिगत मामला नहीं है। वो कहते हैं कि मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि सार्वजनिक महत्व का मामला है, जनता की बात कर रहा हूं। ऐसे में उन सब विषयों पर संबंधित कुछ दस्तावेज भी उनके पास हैं और दस्तावेजों और विषय को सार्वजनिक भी वो करेंगे। ये पोस्ट लिखते लिखते अजेंद्र अजय के तेवर शायद कुछ ज्यादा ही तल्ख हो गए थे। ऊपर से लिख रहे थे, लिखते लिखते अंत में आते आते उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया जिससे कि बीजेपी वाले फिर जवाब खोज रहे हैं। उन्होंने पोस्ट के आखिर में क्या लिखा दो लगड़ी, वो बताता हूं। आश्चर्य की बात यह है कि एक आपराधिक छवि का बीजेपी प्रवक्ता आज किसी चैनल पर मुझे ज्ञान और उपदेश देता दिखा। हालांकि दोस्तों इन लाइन को थोड़ा देर बाद उन्होंने डिलीट कर दिया, वहां से हटा दिया। पोस्ट वैसी है, वो लाइनें हटा दी गई, एडिट कर दिया, लाइन डिलीट कर दी। लेकिन उनकी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में जो रिएक्शन आए, उनमें कई लोगों ने आपराधिक छवि का प्रवक्ता वाली लाइन पर प्रतिक्रिया देना शुरू किया। अब ऐसे में
कांग्रेस भी बीजेपी पर गजब तरीके से तंज कर रही है, और वो तंज क्या है वो दिखा रहा हूं। कुल भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी नैतिकता की बात करती है, पारदर्शिता की बात, राजनीतिक शुचिता की बात, अनुशासन के कसीदे पढ़ती है, दूसरों को नसीहत देते हुए दिखाई पड़ती है, आज उसके घर में क्या चल रहा है? भरत चौधरी कह रहे हैं अधिकारियों को जूते की नोक पे रखूंगा। बिशन सिंह चौफाल कह रहे हैं कि सरकार में काम नहीं हो रहे। अरविंद पांडे कह रहे हैं अवैध खनन हो रहा है। मुन्ना सिंह चौहान कह रहे हैं कि सब चोर भरे पड़े हैं नदी नालों में। और त्रिवेंद्र रावत जी संसद में कह रहे हैं, बात को उठा रहे हैं अवैध खनन की बातों को। बलूनी जी जो हैं गैरसैंण तो सरकार को घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब तो पराकाष्ठा हो गई जब अजेंद्र अजय जो बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष हैं और एक जमाने में अकेले ऐसे नेता थे जिनको नरेंद्र मोदी जी ट्विटर पे एक्स हैंडल पे फॉलो करते थे, वो अब दुखी होने की बात कर रहे हैं या अवसादग्रस्त दिखाई पड़ रहे हैं। अपनी ही सरकार के चाल चरित्र चेहरे की बात वो झुठला रहे हैं। वो कह रहे हैं जिन बातों को लेकर हम सत्ता पर काबिज हुए थे ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। जिस सनातन का हम ढोल पीट रहे थे ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, हमारे आचरण में नहीं दिखाई पड़ रहा। तो कहीं ना कहीं बगावती सुर जो है मुखर हो गए। और केवल अजेंद्र अजय नहीं है जो कसमसा रहे हैं, ऐसे असंख्य कार्यकर्ता हैं। महेंद्र भट्ट कुनबा तो बढ़ाते जा रहे हैं भाजपा का, लेकिन जो कुनबे के असली वारिस हैं वो अंदर से कितना परेशान है, व्यथित हैं, अवसादग्रस्त हैं, उसको संभाल पाने में मुझे लगता है महेंद्र भट्ट कहीं ना कहीं फेल। तो दोस्तों कांग्रेस कह रही है कि विपक्ष का काम तो बीजेपी के खुद के नेता करने लगे, बल कर ही रहे हैं, उन्हें कुछ करने धरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ आखिर क्यों पीछे हटने को तैयार नहीं है अजेंद्र अजय? अजेंद्र अजय के तेवर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये विवाद जल्दी ना सुलझने वाला है ना ही खत्म होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में। दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी प्रदेश हाईकमान के तेवर भी अजेंद्र अजय के खिलाफ सख्त दिख रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया, बीजेपी की तरफ से बयान आए तो कार्रवाई नहीं हुई। इस बात का भी सवाल कि क्यों बीजेपी हाईकमान और बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व अजेंद्र अजय के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। वैसे तो कहते हैं कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, कई लोगों पर इससे पहले हुई है बल, लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा है किसी पर नहीं हुई दोस्तों, सिर्फ कहा ही जाता है। महेंद्र भट्ट आते हैं कहते हैं कि अगर कुछ पार्टी के खिलाफ होगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन किसी भी नेता पर आप बताइएगा किस नेता पर हाल के दिनों में कुछ सालों में कार्रवाई हुई है। कई लोगों ने सरकार और सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोला, बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया, कार्रवाई के नाम पर महेंद्र भट्ट सिर्फ और सिर्फ गलबैयां करते रहे, मुंह बुझाते रहे, क्योंकि लाइन यहां बार बार वही दोहराई जाती है, पार्टी का अनुशासन सबसे ऊपर है। तो यहां क्या मजबूरी है बल बीजेपी की? या फिर अजेंद्र अजय के पास कुछ ऐसा है जिससे बीजेपी वाले असहज दिखाई दे रहे हैं, असहाय दिखाई दे रहे हैं, भाई हमने कुछ एक्शन लिया तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो सवाल बड़े हैं, लेकिन उन सबसे इतर ये लड़ाई किस चीज की है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। ना खुलकर अजेंद्र अजय कह रहे हैं और ना बीजेपी खुलकर एक्शन लेकर यह बताने का काम कर रही है वो गलत है और गलत तरीके से बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो वो बीजेपी के नेताओं को बाकायदा टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने हाल में जब महेंद्र भट्ट ने कहा था कि उनसे बात करेंगे, ये करेंगे, तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लिखा आप क्या बात करेंगे, आपसे तो पहले ही बात हो चुकी है, कई बार आपसे फोन पर संपर्क साधा गया, कई बार आप फोन नहीं उठाते हैं, तमाम तरह की बातें लिखी गई। अब एक आपराधिक छवि वाले प्रवक्ता जब बोल दिया तो उस प्रवक्ता की भी खोज हो रही है, भाई किसको कह दिया, क्या आपराधिक छवि है, कोई मर्डरर है, किस तरह की हरकत की है। साफ साफ कोई नहीं बोल रहा है। जनता को उलझाने का काम उत्तराखंड की सियासत कर रही है, क्या बीजेपी वाले कर रहे हैं क्या? आप अपनी राय इस खबर पर जरूर दीजिएगा, बताइएगा, शेयर कीजिएगा इस खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरियों।